हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं स्कैरी सैटरडे में डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो है राजस्थान के एक गांव कुलधरा की। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं अपना नाम तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर तुमने ये कहानी पूरी सुन ली तो नाम याद रखना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि मैं ज़िंदा हूँ, पर शायद कुछ अंदर से मर चुका है। ये सब कुछ 1 साल पहले हुआ था। मैं और मेरे 3 दोस्त रणधीर, निहारिका और विक्रांत, हम सब ने डिसाइड किया था कि एक वीकेंड ट्रिप पे चलते हैं। ज़्यादा कुछ प्लान नहीं था, बस एडवेंचर चाहिए था। गूगल पे सर्च करते करते एक जगह मिली, कुलधरा, एक अबेंडेंड गांव राजस्थान के पास। हमने डिसाइड किया कि उस गांव के पास एक पुरानी हवेली में रात गुजारेंगे, सिर्फ मज़े करने के लिए। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई रहता नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ है, कुछ जो रात को ज़िंदा हो जाता है। आज वही दिन था जब हम वहाँ जाने वाले थे। सवेरे हम सब निकल गए। शाम होते होते हम वहाँ पहुँच गए। गांव के लोगों ने हमें देखा। कुछ तो अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे हम कोई गलती कर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत आई और हमसे कहने लगी, बेटा, मत जाओ उस हवेली में, वापस नहीं आते जो वहाँ जाते हैं। रणधीर हंसा और उससे कहा, आंटी, हॉरर स्टोरी का प्रोमो मत दो, नेटफ्लिक्स देख के आदत हो गई है। इतना कहकर हम सब वहाँ से निकले और हवेली की ओर चल दिए। हवेली तक पहुँचने के लिए एक पतली सी कच्ची सड़क थी। आसपास सिर्फ जंगली पेड़, हवा में सन्नाटा और कभी कभी कोई अजीब सी आवाज़, जैसे कोई हंस रहा हो। हवेली देखने में सच में खौफनाक थी। बड़ी सी, पुरानी, जहाँ दीवार पे रंग उड़ चुका था और दरवाजे खुद से ही खर खर करते थे। हवेली तक पहुँचते पहुँचते रात के 11 बज चुके थे। हम सब अंदर चले गए। हम सब अपने हाथ में टॉर्च लेकर हर रूम एक्सप्लोर कर रहे थे। निहारिका ने कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लेकिन रणधीर फिर मजाक उड़ा गया, तुम्हें तो छिपकली से भी डर लगता है। बस इसी मजाक में हमने डिसाइड किया कि एक रूम में बैठते हैं और ओइजा बोर्ड खेलते हैं। हाँ, वही जिसमें आत्मा से बातें करते हैं। बोर्ड होममेड था, रणधीर ने खुद बनाया था। सबने हाथ रखा और क्वेश्चन किया, क्या यहाँ कोई है? लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमने दूसरा सवाल किया, क्या तुम हमें सुन सकते हो? अचानक पॉइंटर हिलने लगा। हम सब सोच रहे थे कि रणधीर हमें डराने के लिए खुद ही पॉइंटर को पुश कर रहा है, पर रणधीर की आंखों में सच में डर था। उसने हाथ उठाया और कहा, मैं नहीं चला रहा। पॉइंटर अपनी जगह से अपने आप हिलने लगा और बोर्ड पर कुछ लिखने लगा। हमने वर्ड्स मैच किए तो उस पर लिखा था, हाँ, मैं यहाँ हूँ। हम सब डर गए। विक्रांत ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? पॉइंटर धीरे धीरे घूमने लगा और हम सब ध्यान से उसे रीड कर रहे थे। पॉइंटर ने लिखा, मैं वो हूँ जो तुम सबको अपने साथ ले जाएगा। तभी एक तेज़ ठंड का झोंका रूम में आया, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो, पर सब कुछ बंद था। निहारिका चिल्लाई, बंद करो ये सब, मैं जा रही हूँ। उसने दरवाज़ा खोला और चीख मार के बेहोश हो गई। हम भाग के उसके पास गए तो देखा, दरवाजे के बाहर एक भूतिया सा चेहरा दीवार पे बना था, लेकिन वो हिल रहा था जैसे वो जिंदा हो। हम सब डरते हुए निहारिका को लेकर उस रूम से भागकर हवेली के हॉल में पहुँचे और निहारिका को होश में लाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे निहारिका होश में आ गई। रात के 2 बज चुके थे। हम सब इतने डरे हुए थे कि एक दूसरे रूम में जाकर एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे और बस
सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। हमने हर एक आवाज़, हर एक चुप्पी डर के मज़ीद करीब ले जा रही थी। तभी हमें ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाज़ आई, धीरे, भारी और सीधी हमारी तरफ। हमने टॉर्च उठाई। रणधीर आगे चला, मैं, निहारिका और विक्रांत पीछे थे। जैसे ही हम सीढ़ी चढ़ने लगे, एक औरत की चीख सुनाई दी। वो इतनी तेज़ थी कि निहारिका फिर से चिल्लाई, ये क्या है, मुझे घर जाना है। और फिर हमने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में, लेकिन चेहरा उल्टा था। आंखें बिना पर्दों के सीधा हमें देख रही थी। उसे देख हम सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस औरत ने बोला, तुम लोगों को किसने बुलाया यहाँ? ये हवेली मेरी है। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब तुम सब की गलती तुम्हारे लिए सज़ा और मेरे लिए मज़ा है। मैं बहुत सालों से यहाँ अकेले रह रही हूँ, लेकिन अब अकेली नहीं रहूँगी। तुम सब भी मेरे साथ रहोगे यहाँ। इतना कहते ही उसने हम सब पर हमला कर दिया। निहारिका डर के मारे पीछे हटने लगी तो उस आत्मा ने उसे उठाकर दीवार से लगा दिया। विक्रांत और रणधीर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे तो उसने उन सबको हवा में ऊपर लटका दिया। मुझे हवा में उछाल दिया। अचानक सब कुछ अंधेरे में खो गया। सुबह के 6 बजे अचानक मेरे आँखों पर धूप की रोशनी पड़ी। मैं आंखें मीचते हुए धीरे धीरे उठी। अचानक रात की सारी बातें याद कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सर पर काफ़ी चोट थी, हाथ पैरों पर भी काफ़ी चोट थी। मैंने रूम में चारों तरफ देखा। रूम में सिर्फ मैं थी। रणधीर, निहारिका, विक्रांत सब गायब। मैंने पूरी हवेली छान मारी पर कोई नहीं मिला। फ़ोन डेड। हवेली का गेट खुला और हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। मैं भाग के उस गांव वापस गई और उस बूढ़ी औरत को ढूंढा। उसे ढूंढते ही उसने मुझे देखा और बोला, एक और बच गई, पर ज़्यादा देर नहीं। मैं बेहोश हो गई। आज 1 साल बाद मैं वापस कभी नहीं गई उस हवेली की तरफ। ना रणधीर मिला, ना निहारिका, ना विक्रांत। पुलिस ने कहा कोई एविडेंस नहीं मिला। ना हवेली का रिकॉर्ड है, ना वहाँ किसी के होने का सबूत। लेकिन मैं जानती हूँ वो सब सच था। और सबसे डरावनी बात, आज सुबह मेरे घर के दरवाजे पे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, तेरे दोस्तों को ले गई, अब तू बची है, तेरा नंबर नेक्स्ट है। नीचे भेजने वाले के नाम की जगह लिखा था, वो जो हवेली में रहती है। डर के मारे हाथ कांपने लगे और चिट्ठी वहीं नीचे गिर गई। तो दोस्तों, अगर तुम सब अब तक सुन रहे हो तो संभल के, कभी किसी जगह एडवेंचर के नाम पे मत जाओ जहाँ जाने से पहले लोग वार्न करते हैं, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ सुनने के लिए होती है, जीने के लिए नहीं। फ्रेंड्स, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले शनिवार को रात के 8 बजे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।